आसिफ खान, आपका भी नजरिया लेना चाहता हूं। मेरा नजरिया सीधा सा है। 2001 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, तब अटैक होता है और आज उनको तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। श्रद्धांजलि देने के बाद में ये जो इसको चूक कह रहे हैं आप लोग, ये चूक कैसे हो सकती है? ये चूक तो हो ही नहीं सकती। इस सबसे सुरक्षित जगह जहाँ देश के प्रधानमंत्री बैठते हों, तमाम बड़े बड़े अधिकार हमारे नेता, अगर ये चूक नहीं हो सकती तो क्या है ये जैसी घटना पहले होते होते बच गई, लोग अपनी जान गंवाने से बच गए, जैसे हमने 2001 के अंदर जान गंवाई। तो ये क्या है? इसको आप क्या इसको क्या संज्ञा देंगे आप? क्या है ये सरकार का फेलियर है। तो ये बताइए कि कांग्रेस के शासनकाल में रहते हुए जहां पर भी बड़े आतंकवादी हमले हुए थे, उनको भी उस समय का आप सीरियस फेलियर करार देते हैं क्या? जो जिस टाइम में होगा फेलियर माना जाएगा। आज इस चीज को आप चूक कह के सरकार को कटघरे से बाहर नहीं खड़ा कर सकते। एक दूसरे जो लोग हमलावर बनकर यहां आए थे, वो कोई भी नारा लगा रहे हो, आपकी निगाह में वो गलत है, या आप कह रहे हैं कि वो यहां आए थे और किसी मुद्दा विशेष पे ध्यान खींच रहे थे और वो मुद्दा विशेष आपकी निगाह में सही? मेरी निगाह में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उस शख्स की है, उस MP की है भाजपा के, जिसके लेटर पैड के परमिशन के बाद में वो अंदर आए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के वो सांसद इस चीज का इत्तेफाक रखते हैं, उनके मिलने वाले लोग थे वो। 2001 में तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अभी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संसद के परिप्रेक्ष्य में ये बात आसिफ कह रहे हैं और आसिफ के तमाम साथी भी कह रहे हैं। शशि थरूर भी ये बात आज कहते रहे कि ये बताइए कि कैसे इन लोगों को यहां तक प्रवेश मिल गया। ये भी जरा देखना चाहिए कि क्या रूलिंग पार्टी की तरफ से किसी ने शय दी थी। और इधर जो दो सवाल उठाए जा रहे हैं कि नारे में उन्होंने जो बात कही और ये चूक नहीं है, लापरवाही। अब इनका एक साथ जवाब लेते हैं अवधेश कुमार जी से। अवधेश जी, बहुत सारी बातें कह दी गई, नटशेल में जरा आपसे समझना चाहता हूं, आपने इसको कैसे देखा? 2001 से कनेक्ट करते हैं क्या आप इसको? नहीं, 2001 से तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। 2001 उस समय दुनिया भर में जिहादी आतंकवाद एक उत्थान पर था और एक बड़ी साजिश के तहत जैसे मोहम्मद ने वहाँ से साजिश रची थी, और वो साजिश ऐसी थी कि भारत के संसद चल रहा है इस समय, सारे बड़े नेता यही होंगे, अगर इसको ध्वस्त कर देते हैं तो भारत जो है नेतृत्व विहीन हो जाएगा, यहाँ अस्थिरता पैदा की जा सकती है और देश को ध्वस्त किया जा सकता है। वो एक बड़ी साजिश थी और वो साजिश जो है जहाँ जहाँ से रची गई थी वो सारे रिपोर्ट आ गए हैं, उनको सजा मिल गई है। तो किसी भी घटना को संसद में घुसकर और दर्शक दीर्घा से कूद जाना ये गंभीर विषय है, उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। वो जांच होने के बाद स्पष्ट होगा कि इनका मोटिव क्या है। अब इसमें एक तो महाराष्ट्र का है, एक मैसूर का है, एक हरियाणा का है। नहीं, आप ये बात बताइएगा सर, ये जानकारियां दीजिएगा, लोगों की जानकारी में और इजाफा होगा। लेकिन मैं आपसे बहुत पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछता हूं, ये चूक है या लापरवाही? नहीं, इतना पॉइंटेड क्वेश्चन इसका उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लोकतंत्र को पूरी तरह घेर देंगे कि कोई जाए ही नहीं। दूसरे, उन्होंने जो नारे लगाए उसमें मणिपुर के संदर्भ में महंगाई बेरोजगारी की बात भी कर दी। क्या इससे उसको किसी भी तरीके से यहाँ जायज ठहराया जा सकता है कि वो बात कर रहे थे, उस पर भी ध्यान दीजिए। नहीं, दुर्भाग्य है कि आपका माइक और कैमरा इधर है, हमारे दो साथी इस पर हंस रहे हैं मेरे बोलने पर। मैंने इन पर हंसा नहीं है। इस समय मैं ये कह रहा हूं कि भारत को अस्थिर करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए, यहाँ की राज्य व्यवस्था को फेल दिखाने के लिए बहुत सारी शक्तियां सक्रिय हैं। कौन कहां किसका उपयोग कर रहा है, इसलिए ऐसी घटनाओं पर बहुत सधे हुई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। भाजपा के उस सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी इन्विटेशन पे वो लोग अंदर पहुंचे? क्या वो देखिए ऐसा है, वो भाजपा का हो कांग्रेस का हो, अरे भैया लोग बीच में नहीं, मैं लड़ने के लिए नहीं आया, मैं लड़ने के लिए नहीं आया, मैं उस विषय पर आया हूं। मेरा कहना यह है कि दर्शक के लिए क्या नहीं, अगर वो दो एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं। 2001 के समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बता रहे हैं और अभी ये कह रहे हैं कि ये देख लेना चाहिए कि यहाँ एंट्री की किस सांसद के कहने पर इनकी एंट्री हुई। नहीं, ये तो जाहिर है कि उस समय भी उस सांसद के कहने पर अगर मेरे 4 दर्शक होंगे, मैं किसी को फोन करूंगा कि 4 लोग हैं जरा संसद में जाना चाहते हैं, तो वहां तो सुरक्षा चेक होगा नहीं, बम है कि नहीं, पिस्तौल है कि नहीं, फलाने है कि नहीं। और इस संसद भवन में हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इसमें पूरा इतिहास है, देखे, संसद से जुड़े, एक बना था। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ हम लोग चिल्ला रहे हैं कि इतनी कड़ाई हो जाएगी कि अब कोई आम आदमी अंदर नहीं जा सकता। विशाल मिश्रा जी